मैं संदीप यादव आपको स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। ठीक है, जैसे कि आप जानते होंगे संविधान के भारतीय संविधान में पूछे जाने वाले प्रश्न से उससे रिलेटेड प्रश्न यानी कि उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जितने भी क्वेश्चन है लेके आए हैं। 50 क्वेश्चन तक करवा दिए थे। चलिए आज स्टार्ट करते हैं 51 नंबर से, प्रश्न 51 से। ठीक है, चलिए एक बार 50 देख लेते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष कौन होता है? ठीक है, तो दोस्तों लोकसभा के जो अध्यक्ष है वो कौन होता है? लोकसभा का सदस्य होता है। ठीक है, लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा का सदस्य होता है। ठीक है, लोकसभा में टोटल अध्यक्ष अगर पूछे तो 245 होता है। ठीक है, ठीक है, उसके सदस्य जो होते हैं उसका अध्यक्ष उसका सदस्य ही होता है। ठीक है, और चलिए नहीं इसमें संसद के प्रथम या निम्न सदन कौन होते हैं? यानी कि संसद का जो निम्न सदन है वो कौन होता है? लोकसभा। ठीक है, लोकसभा का सीट लोकसभा का जो सीट है वो 300 यानी कि 545 होता है। लोकसभा का सीट 545 होता है। राज्यसभा का जो है विधानसभा का 245 होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं 52 नंबर पे। अनुच्छेद 356 यानी कि 356 के किससे संबंध है? राष्ट्रपति शासन से। यानी कि राष्ट्रपति शासन जो है वो अनुच्छेद, ठीक है, आर्टिकल 356 के तहत आता है। ठीक है, अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन आता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे देखते हैं। ये जो है लोकसभा और राज्यसभा का अधिवेशन किसके द्वारा बुलाया स्थगित किया जाता है? वो किसके कौन कर सकता है? राज्यसभा और लोकसभा का सदस्य और राष्ट्रपति कर सकता है। ठीक है, कौन कर सकता है दोस्तों? राष्ट्रपति कर सकता है। ठीक है, और चलिए इसी तरह से आगे चलते हैं। खुश रहिए, मिजाज में रहिए और पूरा वीडियो को देखिए। और वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारा हर वीडियो आप तक पहुंचे। ठीक है, और अगर कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है, तो कमेंट में हमें बताइएगा। और बाई चांस अगर वीडियो में कुछ गलती मिस्टेक हो जाए तो उसके लिए सॉरी। ठीक है, और अब कमेंट में बताइएगा ताकि उसमें सुधार कर सके हम। ठीक है, ताकि और हम ये आशा करते हैं कि गलती तो नहीं होगा, फिर भी गलती तो भगवान से भी होता है। लेकिन चलिए, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्या धन विधेयक के संबंध, यानी कि 54 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, क्या धन विधेयक के संबंध में संयुक्त अधिवेशन का व्यवस्था है? नहीं है। धन विधेयक के समय में संयुक्त अधिवेशन का व्यवस्था नहीं है। ठीक है, यानी धन विधेयक संयुक्त अधिवेशन के व्यवस्था नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मूल संविधान में लोकसभा सदस्य की संख्या कितनी है?
बोले थे दोस्तों, जैसे कि 500 है, पानी की 545 है, ठीक है। टोटल कितनी है दोस्तों? 545 है। 500 इसमें गलती दे दिया थोड़ा, 545 है। संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या 545 है, ठीक है। तो लोकसभा में आगे बोले 545 है। चलिए आगे चलते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन ये संविधान सभा का अस्थायी सदस्य किसे चुना गया? संविधान सभा का जो अस्थायी सदस्य है वह किसे चुना गया दोस्तों? वो सचिदानंद सिन्हा को, सचिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का सदस्य चुना गया है, ठीक है। इसको सचिदानंद सिन्हा को याद रहेगा। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। 57 नंबर क्वेश्चन, 57, हिमाचल प्रदेश के किस को राज्य का दर्जा कब प्रदान हुआ? हिमाचल प्रदेश जो है उसको राज्य का दर्जा कब मिला था दोस्तों? वो मिला था 1971 ईस्वी में। 1971 ईस्वी में राज्य का दर्जा मिला था। 1971 ईस्वी में एक बार बताए थे कि जो बांग्लादेश, ठीक है, उसके संकट आया था, ठीक है, 1971 ईस्वी में, ठीक है, जिसके कारण आपातकाल की घोषणा की गई थी, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्टार्ट करते हैं। आगे, भारतीय संविधान का निर्माण एक संविधान सभा द्वारा कितने दिन में किया जाता है? भारतीय संविधान का जो निर्माण है एक संविधान सभा द्वारा कितने दिन में किया जाता है? और किया जाता है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। क्या गया था? सॉरी, कितने दिन में किया गया था? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में जो संविधान सभा का जो निर्माण था, ठीक है, वो कितने दिन में हुआ था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्या राज्य के नीति निर्देशक तत्व को, ठीक है, वैधानिक शक्ति प्राप्त है? नहीं है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व को, ठीक है, वैधानिक नीति शक्ति प्राप्त नहीं है। चलिए आगे चलते हैं 60 नंबर पे। किस संविधान संशोधन के अनुसार लोकसभा और विधानसभाओं की सीटों की संख्या 2026 का यथावत रखने का प्रावधान किया गया है? कौन सा अबर हुआ संशोधन? 2001 ईस्वी में, ठीक है। और किसके साथ हुआ है दोस्तों? 84वां, ठीक है, 84वां संविधान संशोधन। 84वां संविधान संशोधन जो हुआ है उसमें बताया गया है कि जो हमारा 2026 तक है लोकसभा और विधानसभा का सीट, ठीक है, वो यथावत रखना, यानी कि पूर्णतः जो पहले जैसा है वैसा ही रखेगा। चलिए आगे चलते हैं 61 नंबर पे। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? किस पार्टी की सरकार थी? और प्रधानमंत्री कौन था और पार्टी किस पार्टी का सरकार था? ठीक है, जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था ब्रिटेन का से, ठीक है, वहाँ नीति निर्देशक था तो जिसे लिया गया था ब्रिटेन से, उसका जो है वो पद। चलिए आगे। तो कौन थे दोस्तों प्रधानमंत्री? वो थे क्लेमेंट एटली। कौन थे? क्लेमेंट एटली, ठीक है। कौन सा पार्टी के थे? लेबर पार्टी का। लेबर पार्टी का था क्लेमेंट एटली, ठीक है। क्लेमेंट एटली लेबर पार्टी के थे, ठीक है। चलिए और आगे देखते हैं, ठीक है। क्या राज्य के नीति निर्देशक तत्व का अदालत द्वारा लागू किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है। नीति निर्देशक तत्व जो है वो कहीं पे नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो हाई कोर्ट या उससे नहीं किया जा सकता, या हम लोग भी उसको नीति निर्देशक तत्व से हम लोग कितना तक है दोस्तों नहीं किया जा सकता है, ठीक, यानी कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट उसका कोई सुनवाई नहीं किया, वो अलग है।
संविधान सभा के किस देशी रियासत को प्रतिनिधि ने भाग लिया? किस देश के रियासत के प्रतिनिधि ने नहीं भाग लिया था दोस्तों? वो हैदराबाद। तो यह है संविधान सभा जब किस देशी रियासत से नहीं भाग लिया था? हैदराबाद। किसने? हैदराबाद। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। संविधान सभा के लिए चुनाव कब निश्चित हुआ? तो जुलाई 1946 में। जुलाई 1946 में निश्चित हो गया क्या चुनाव होगा। 65 नंबर पे क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? लक्षद्वीप। ठीक है, सबसे संविधान सभा के क्षेत्र दृष्टि से छोटा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है दोस्तों? लक्षद्वीप। आगे चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य सरकार को ग्राम पंचायत का गठन का निर्देश दिया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य सरकार को ग्राम पंचायत का संगठन या निर्देश दिया गया? किस पर दिया गया दोस्तों? किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 39 के तहत। अनुच्छेद 40 के तहत पंचायत यानी ग्राम पंचायत का संगठन किया गया। ठीक है, 41 में नगर पालिका के बारे में बताया गया है। ठीक है, 42 में दोस्तों जैसे कि हमें मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी मिनी संविधान के कहा जाता है। ठीक है, 42 अनुच्छेद 42 को संविधान के रूप में जाना जाता है, 44 को संविधान के रूप में जाना जाता है। इसको याद रखिएगा। ठीक है, नॉर्मल सी बात है। चलिए देखते हैं लोकसभा तथा राज्यसभा सभी की संयुक्त बैठक कब हुई? लोकसभा और जो हुआ था संसद का सत्र शुरू होने से पहले। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त बैठक कब होती है? और सत्र संसद का जब सत्र शुरू होता है तब। ठीक है, कितने सत्र शुरू होते हैं दोस्तों? टोटल 3 सत्र शुरू होते हैं। कौन कौन? वो होता है एक बरसात के समय में होता है, एक फरवरी में, फरवरी स्टार्ट हुआ, फरवरी से मई तक। ठीक है, और दूसरा ठीक है यानी कि सितंबर से नवंबर तक, लास्ट सितंबर से लास्ट अक्टूबर से नवंबर तक 1 महीना तक रहता है। ठीक है, और एक था लास्ट नवंबर से दिसंबर तक लास्ट यानी कि 3 होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जवाहरलाल नेहरू का निधन के पश्चात किस प्रधानमंत्री पद ग्रहण किए? ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू का जब निधन हो गया उसके बाद कौन सा प्रधानमंत्री पद ग्रहण किए थे? और कौन से किए थे दोस्तों? वो थे गुलजारीलाल नंदा। गुलजारीलाल नंदा। चलिए आगे चलते हैं 69 नंबर पे। ठीक है, भारतीय संविधानता अधिनियम को किस दिन ब्रिटिश सम्राट की स्वीकृति मिली? संविधान जो भारतीय संविधानता है उसके किस अधिनियम के तहत दोस्तों ब्रिटिश सम्राट के स्वीकृति मिली? और 21 जुलाई 1947 को 21 जुलाई 1947 को। ठीक है, भारतीय संविधानता के अनुसार अधिनियम को दिन की ब्रिटिश सम्राट से स्वीकृति मिल चुकी है, यानी कि ब्रिटिश साम्राज्य ने बोल दिया था कि आप अपना सब। और आज़ाद कब हुआ दोस्तों? 15 अगस्त 1947 को। याद रखिएगा। हाँ, 71 नंबर पे चलते हैं। किस समिति का सदस्य मंत्री नहीं हो सकता? किस जो है समिति का सदस्य जो है मंत्री नहीं हो सकता दोस्तों? तो अगर सरकारी उपक्रम समिति है, लोक लेखा समिति और प्रकलन समिति। प्रकलन समिति, सरकारी उपक्रम समिति और लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति की प्रकरण समिति और सरकारी उपक्रम समिति। प्रकलन समिति, सरकारी उपक्रम समिति, लोक लेखा समिति। याद रखिए। प्रकलन समिति, सरकारी उपक्रम समिति और लोक लेखा समिति। ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे चलते हैं। केंद्र और राज्य के बीच धन का बंटवारा का संबंध कौन राय देता है? केंद्र और जो ठीक है, केंद्र और राज्य के बीच में जो धन का बंटवारा होता है उसका राय कौन देता है? वित्त आयोग देता है। ठीक है, अगर बजट लागू किया। चलिए आगे जानते हैं। विधान परिषद का सदस्य
होने के लिए कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? विधान परिषद, देखिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जो है हमारा विधान जो है विधान परिषद का जो सदस्य होने के लिए कम से कम 30 वर्ष होना चाहिए, राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष होना चाहिए, और अगर हम मुखिया यानी कि मुखिया का जो चुनाव होता है गांव में, ठीक है, मुखिया पंचायत का, इसको कम से कम तो 38 साल होनी चाहिए, तो ये आप इलेक्शन लड़ सकते हैं, यानी कि ये आप कर सकते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, विधानसभा 30 साल, ठीक है, राष्ट्रपति 35 साल, ठीक, और ये पंचायती राज 21 साल, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। संविधान सभा के अस्थायी सदस्य किसे नियुक्त किया गया था? संविधान सभा का जो अस्थायी सदस्य है उसे किसे नियुक्त किया गया था? किसे किया था दोस्तों? डॉक्टर सच्चिदानंद सिंह को, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी सदस्य के नियुक्त किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। हमारा संसद के किन सदस्यों को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है? संसद के किन सदस्यों को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है दोस्तों? वित्त मंत्री के अलावा अन्य प्रत्येक सदस्य संसद, ठीक है, मंत्री जो रहता है उसको छोड़ के बाकी सबको क्या कहा जाता है? संसद, सभी संसद को क्या कहा जाता है? गैर सरकारी सदस्य, ठीक है, गैर सरकारी सदस्य याद रहेगा। गैर सरकारी सदस्य के जो मंत्री को छोड़ देगा, बाकी जो है सब गैर सरकारी सदस्य हो जाएगा, ठीक है, कल आएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, बाकी फिर देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कल, ठीक है। अभी तक अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अच्छा लगे और कमेंट में बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारा हर वीडियो आप तक पहुँचे सबसे पहले, और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, लास्ट में बताएगा 75 नंबर पे, ठीक है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? वो 61 के, एक बार अगला वीडियो में बताए थे कि 61 के तहत जो है हमारा यहाँ राष्ट्रपति के प्रति महाभियोग चला जा सकता है, और 123 के प्रति वो थी 52, मानी कि 52 जो है राष्ट्रपति जैसे उपराष्ट्रपति के, इस पे 52 याद रखिएगा इतना। चलिए आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट, फिर कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। और वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों तक, ठीक है, और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा दोस्तों। चलिए बाय बाय, थैंक यू।